वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आरआरबी जीके पीवाईक्यू का। यानी अब तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और आज हम देखेंगे 16 महाजनपद से जितने क्वेश्चन आ चुके हैं आरआरबी जीके में, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो ध्यान रखना, प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुए हैं और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ है, वो हुआ है मगध। हुआ क्लियर? और मगध में एक राजा हुआ है, उस राजा का नाम था बिंबिसार। हुआ क्लियर? बिंबिसार ने एक राजवंश की स्थापना किया था, उस राजवंश का नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश। हुआ क्लियर? यानी कि जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। और यहाँ पे क्या पूछा है उसने? गलत जोड़ी को चयन कीजिए पूछा है। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था, यहाँ पे गुप्त दिया है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था। चोल का राजा था। कुषाण कनिष्क कुषाण का था। ठीक है, इस प्रकार से तीनों सही होंगे। जो गलत कौन सा होगा? बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया था? स्थापना हर्यक वंश की स्थापना किया था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो ध्यान रखना, 16 महाजनपद हुए हैं। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुई है वो हुई है मगध। हुआ क्लियर? और मगध की दो राजधानी रही है, एक रही है राजगीर और एक रही है पाटलिपुत्र। हुआ क्लियर? ठीक है। जो राजगीर राजधानी है, जो राजगिरी राजधानी है, राजगृह आय या राजगीर आय, ये दोनों एक ही नाम है। ये राजधानी पहले थी, परंतु एक राजा हुआ है उदयन। उदयन ने राजधानी राजगिरी से उठाकर कहाँ ला दी? वो ला दी पाटलिपुत्र में। हुआ क्लियर? तो दो राजधानी है, एक है पाटलिपुत्र, एक है राजगिरी। यहाँ पे क्या पूछा है उसने? राजगिरी। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि किसने राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र कर दी है, तो उसका आंसर है उदयन। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, जो 16 महाजनपद है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो दो ग्रंथ याद रखना, एक है बुद्ध काल का आगंतुर निकाय और एक है जैन धर्म का भगवती सूत्र। इन दोनों जगहों पर 16 महाजनपद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार खालिस्तान का शासक था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 16 महाजनपद रही है और 16 महाजनपद में सबसे पहला शासक वहां पे कौन था? वो था वृद्धरथ। वह क्लियर शासक था। उसके बाद शासक बना है कौन? वो बना है बिंबिसार। बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना करा। कहां पर? मगध में। ठीक है। और वहीं पर एक राजा हुआ उदयन। उदयन ने इसकी राजधानी, किसकी? मगध की राजधानी को उठाकर कहाँ रख दिया? वो रख दिया पाटलिपुत्र में। हुआ क्लियर? ठीक है। यानी इस प्रकार से मगध की दो राजधानी मिलती है हमें, एक है राजगिरी, वो पहले थी। एक है उदयन राजा आया, उसने उसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, तो बाद में मिलती है। इस प्रकार से जो बिंबिसार है ये कहाँ का राजा होगा? तो ये राजा होगा मगध का। हुआ क्लियर? क्योंकि बिंबिसार ने हर एक वंश की स्थापना किया था, कहाँ पर? मगध में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे, महाजनपद बन गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि 16 महाजनपद के बारे में पूछ रहा है। मैं बता चुका हूं आपको कि 16 महाजनपद थी। ठीक है। और ये 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो एक मिलता है बुद्ध ग्रंथ का आगंतुर निकाय में और दूसरा उल्लेख मिलता है हमें जैन धर्म के भगवती सूत्र में। हुआ क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन कौन से ग्रंथ में मिलता है उल्लेख 16 महाजनपद का? तो वो मिलता है आगंतुर निकाय, ये बुद्ध का है। और भगवती सूत्र किसका है? ये जैन धर्म का है। हुआ क्लियर? संख्या कितनी है? तो वो है 16। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो वो था मगध। हुआ क्लियर? लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा
जनपद था तो वो था अवंती। अवंती अभी आज का मालवा, आज का वो उज्जैन है। हुआ क्लियर? जहाँ पे महाकाल की नगरी कहते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना, जो प्राचीन काल हुआ है यानी कि 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और उसमें से जो अवध था, अवध का एक नाम था प्राचीन, वो था कोसर। क्या था? कोसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा कोसर। और वर्तमान में क्या है ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है? ये फैजाबाद है। वह क्लियर? तो इस प्रकार से जो महाजनपद से आरआरबी, एनटीपीसी में अब तक जितने क्वेश्चन आए थे उसको इसमें लिया गया है। ठीक है, और जो कल जो लेक्चर होगा वो होगा आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन बुद्ध काल से आ चुके हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो प्लीज सीरीज वॉच करना। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पर। हुआ क्लियर? ओके, थैंक्स।